आज की हमारी कहानी है एक निष्पक्ष न्यायप्रिय राजा के न्याय की। तो काशी नरेश की महारानी अपनी दासियों के साथ वरुणा स्नान करने गई थी। उस समय नदी के किनारे दूसरे किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। नदी के पास जो झोपड़ियाँ थी उनमें रहने वाले लोगों को भी राज सेवकों ने वहाँ से हटा दिया था। माघ का महीना था। प्रातःकाल स्नान करके रानी शीत से कांपने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा परंतु सूखी लकड़ियां वहां थी नहीं। रानी ने एक दासी से कहा, इनमें से एक झोपड़े में आग लगा दे, मुझे सर्दी लग रही है, हाथ पैर सेकने हैं। दासी बोली, महारानी, इन झोपड़ों में या तो कोई साधु रहते होंगे या गरीब परिवार के लोग। इस शीतकाल में झोपड़ा जल जाने पर वे बेचारे कहाँ जाएंगे। रानी का नाम तो करुणा था परंतु राजमहलों के ऐश्वर्य में पली होने के कारण उन्हें गरीबों के कष्ट का भला क्या अनुभव। अपनी आज्ञा का पालन कराने की ही वो अभ्यासी थी। उन्होंने दूसरी दासी से कहा, ये बड़ी दयालु बनी है, हटा दो इसे मेरे सामने से और एक झोपड़े में तुरंत आग लगाओ। रानी की आज्ञा का पालन हुआ परंतु एक झोपड़े में लगी आग वायु के वेग से फैल गई। सब झोपड़े भस्म हो गए। रानी जी तो इससे प्रसन्न ही हुई परंतु वे राजभवन में पहुंची और जिनके झोपड़े जले थे वे दुखी प्रजाजन राज्यसभा में राजा के पास पहुंचे। राजा को इस समाचार से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अंतपुर में जाकर रानी से कहा, ये तुम्हें क्या सूझी? तुमने प्रजा के घर जलवाकर कितना अन्याय किया है, इसका कुछ ध्यान है तुम्हें? रानी अत्यंत रूपवती थी। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। अपने रूप और अधिकार का गर्व था उन्हें। वो बोली, आप उन घास के गंदे झोपड़ों को घर बता रहे हैं, वे तो फूंक देने की योग्य थे। इसमें अन्याय की क्या बात है? महाराज ने कठोर मुद्रा में कहा, न्याय सबके लिए समान होता है। तुमने लोगों को कितना कष्ट दिया है। वो झोपड़े गरीबों के लिए कितने मूल्यवान हैं, ये तुम क्या समझ पाओगे। महाराज ने दासियों को आज्ञा दी, रानी के वस्त्र और आभूषण उतार लो, इन्हें एक फटा वस्त्र पहनाकर राजसभा में ले आओ। रानी कुछ कहे इससे पहले महाराज वहां से चले गए। अंतपुर से बाहर दासियों ने राज आज्ञा का पालन किया। एक भिखारन के समान फटे वस्त्र पहने रानी जब राज्यसभा में उपस्थित की गई तब न्याय शासन पर बैठे राजा की घोषणा प्रजा ने सुनी। जब तक मनुष्य स्वयं विपत्ति में नहीं पड़ता दूसरों के कष्टों की व्यथा समझ भी नहीं पाता। रानी जी, आपको राजभवन से निर्वासित किया जा रहा है। वे सब झोपड़े जिन्हें आपने जलवा दिया है भिक्षा मांगकर जब आप बनवा देंगी तब राजभवन में आप आ सकेंगी। तो ये थी एक न्यायप्रिय राजा के निष्पक्ष की कहानी। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।